नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों सीता माता और भगवान राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में बंधे भी नहीं थे। तो आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो श्रापों के बारे में जानेंगे, जिसके कारण माता सीता और भगवान राम के पुनर्मिलन के पश्चात माता सीता को पुनः वनवास जाना पड़ा। तो वो दो श्राप कौन से थे, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुकारक पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। फिर सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ यहाँ पर ही रहेंगे। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करें। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहे। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तो मित्रों, ये श्राप तो माता सीता को मिला था। शायद आप नहीं जानते होंगे कि भगवान राम को भी माता सीता से अलग होने का एक श्राप मिला था। तो उसकी भी कथा कुछ इस प्रकार है। जब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए वानर राज बाली को छुपके से मार दिया था और बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को 3 तरह की शिक्षा दी थी। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। और दूसरी बात यह कि किसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करे, इसका सही निर्णय लेना। और अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और समभाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत जरा नामक एक शिकारी भील से हुआ था, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था। तो मित्रों, इन दोनों श्रापों के फल स्वरूप भगवान राम ने माता सीता को पाने के बाद पुनः उनको वनवास भेज दिया, अर्थात कि भगवान श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि यह सब जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।